बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोलिए शारदा मैया की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल देख रहे हो, तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे आप सभी का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 77 के आगे का पाठ सुनाएंगे। पीछे का आपने सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र माता सीता वन के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी लक्ष्मण जी भी वहाँ पहुँचे और रामचंद्र जी बोले कि माता जी से आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण भगवान भैया आज्ञा लेकर बहुत खुशी से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। अब तीनों लोग श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया राजा दशरथ जी के पास, पिताजी के पास पहुँचे। अब उन्होंने उनसे आज्ञा लेकर अब विदा की तैयारी करेंगे। अब आगे का पाठ आप लोग ज़रूर सुने और जय श्री राम लिखें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें, दूसरे लोग को भी बताएं, जिससे मुझे उनका भी आशीर्वाद मिले। अब आगे का पाठ है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। अब गलती कोई और करता है, उसका उल्टा ही होता है, अपराध दूसरे को मिलता है। किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उससे जानने योग्य जगत में कौन है। बोले जय श्री राम। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े। तब निप्रसिय लाए उर लईन्ही, अति हित बहुत भांत सुख दीन्ही। एक ही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। हे सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम वन विषमु न लागा। और ही सब ही सिय समुझाई, कही का
जाहि विपिन विपति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। हे सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदु बानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति माता जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीता ही न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकाई व्याकुल हो उठी हो। माता सीता सोच रही हैं, बड़ी मुश्किल से माता प्रभु श्री राम और माता कौशल्या के आज्ञा मिली और अब यहाँ भगवान राजा दशरथ जी के पास आकर अटक गए, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए, ऐसा माता सीता जी सोच रही हैं। सकुच बस उतरु न दे, सो सुनि तमक उठी कई के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इस बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल वाद लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, अब देखो यहाँ माता कैकेयी कैसे तिलमिला उठी। जैसे आजकल अब सभी को जानते हैं, अपने घर परिवारों में भी ऐसे औरतें हैं जो छोटी छोटी बात में तिलमिला उठती हैं। अब आगे की कथा है, आप लोग जरूर बने रहें हमारे चैनल के साथ और सुनते रहें। निपाही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। ए सुकृत सुजस परलोक न साऊं, तुम ही जान वन कहीं न काऊ। अब क्या बोल रही हैं माता कैकेयी, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, यानी भीरू प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ये अस विचार सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। यहाँ भूपहि बचन भानु समलागे, करहि न प्राण पयान अभागे। अब
ऐसा विचार कर, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। भगवान श्री रामचंद्र तो स्वयं जानना ही चाहते थे कि मुझे यहाँ वनवास मिले और मैं कुछ आगे महात्मा साधुओं को अच्छी अच्छी चिंता भागवत का सुख मिले, अनुभव मिले, आनंद मिले। तो परंतु राजा को यह वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। माता कैकेयी की वचन उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहे करिए कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि भेषु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। अब राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। अब आगे की कथा है, आप बने रहें। बहुत अच्छी कहानी रामायण श्री रामचंद्र जी मानस से चल रही है, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। ए सजीवन साजु समाजु सबु, वनिता बंधु समेत, अबंध विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। अब भगवान रामचंद्र चल दिए। वन का सब साज समाज सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर चले। श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के बंधनों चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकष वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह उठाड़े। कहि प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बिंद रघुवीर बोलाए। अब राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। हे गुरु सन कहि वर्षानन दीन है, आदर दान विनय सब कीन्हे। ये जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। अब गुरुजी से कहकर उन्हें उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। हाँ दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर 10 दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। हे बारही बार जोर जुग पानी, कहा
मातु राम सब सन मृदु बानी, असोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि तेरा है भुआल सुखारी। तब श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी जाते जाते बोल रहे हैं। मातु सकल विरह जेहि न होहि दुख दीन, असोई उपाव तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पद मुहर सिरुनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर श्री गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। हे राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवधि अति शोकु। हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र की जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतर नाद का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। एक गई मूर्छा तभी भूपति जागे, बोली सुमंतु कहन अस लागे। ए हाँ राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत मन तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहाई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहू। अब इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई दखिराई बनु, फिरहु गए दिन चार। लखन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। जय श्री राम।